कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो मैं इसी मुद्दे के तहत जो है मैं कभी नहीं चाहता। सर हम लोग कहना चाहेंगे कि जैसी भी अगर आपको एनपीएस इतनी अच्छी लग रही तो आप लोग रख लीजिए, हमें खराब वाली ओपीएस दे दीजिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। ये मान लिया हमने ओपीएस लाएंगे, अब की 24 में हम उनको लाएंगे। चलिए सर, क्या कुछ रहेगा आप लोगों को? 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन 10 सालों से बताया जा रहा है पेंशन को बहाल सरकार नहीं कर रही। क्या कुछ लगता है सरकार बहाल कर रही है? नहीं, बहाल नहीं कर रही, अलग बात है। हम और अपने आंदोलन को और तगड़ा करेंगे, जन जन तक ले जाएंगे, उस देश में पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। ये अटेवा का हमारे संगठन का ही मांग है और हम इसको लेके रहेंगे। थैंक यू सर। लगता है सरकार आपकी बात सुन लेगी? बिल्कुल, अगर सुनेगी, सुनना पड़ेगा उनको। हम इस बात के लिए मजबूर कर देंगे, उनको सुनना पड़ेगा। संघर्ष के बल पे हम 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करवा चुके हैं और जहां पे नहीं लागू हो रही है वहां पर भी हम वोट फॉर ओपीएस लगा करके सरकार को मजबूर करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल करे। हम किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, जो हमारे मुद्दे का समर्थन करेगा हम उसके लिए समर्थन करेंगे, चाहे जो पार्टी हो। थैंक यू। चाहे जो हम अपने मुद्दे के साथ रहेंगे। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा हम उसी का जय जयकार करेंगे। सर हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती से, अम्बेडकर नगर से आए हैं और लोहिया जी जैसे जुझारू थे और संसद से सड़क तक लड़ते थे और उनका कहना था कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो मैं इसी मुद्दे के तहत जो है मैं कभी नहीं चाहता कि ये सड़कें सूनी हो और हर जनता अपनी मांग उठाती रहे। जैसे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पेंशन के लिए, केवल अपने पेंशन के लिए नहीं बल्कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबके पेंशन के लिए। और हम जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा रहेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हक हमें दे दो, नहीं तो कुर्सी छीन लेंगे हम। जनाब के सिर में जितने बाल हैं सब बीन लेंगे हम। हमारी ओपीएस, अपनी ओपीएस को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आप सर मैं इतना कहना चाहती हूँ, बार बार एनपीएस में अच्छाइयाँ गिनाते हैं। अगर एनपीएस इतना ही अच्छा है तो एक्सचेंज कर ले, हमको ओपीएस दे दे, एनपीएस ले ले और अपना एनपीएस लेते रहे, संशोधन करते रहे। हमको ओपीएस चाहिए तो सिर्फ बहु ओपीएस चाहिए। इसके लिए हमें जमीन से आसमान तक जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हर कदम आगे बढ़ाएंगे एनपीएस के लिए, ओपीएस के लिए। और जो भी होगा वोट फॉर ओपीएस करेंगे, जहाँ तक करेंगे हम ओपीएस लेके रहेंगे। मैम आप क्या कुछ कहेंगे? या हम लोग यहाँ पे ओपीएस के लिए आए हैं, ओपीएस लेके रहेंगे। एनपीएस हम लोग को नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। बस ओपीएस के लिए आए हैं, ओपीएस ही चाहिए। सर हम लोग कहना चाहेंगे कि जैसी भी अगर आपको एनपीएस इतनी अच्छी लग रही तो आप लोग रख लीजिए, हमें खराब वाली ओपीएस दे दीजिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। ओपीएस के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ओपीएस ही हम लोगों को लेना है। बस हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। इसके चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे, हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओनली ओपीएस, ओनली ओपीएस। मैडम अरे ओपीएस के लिए हम लोग आए हैं, ओपीएस ही लेंगे। सरकारें क्यों नहीं अपना ओपीएस लेती हैं? हम लोगों को एनपीएस क्यों देती हैं? अपना ओपीएस लेती हैं। हम लोगों को ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। एनपीएस तो छलावा है, धोखा है, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसी के लिए वोट करेंगे। जो सरकार ओपीएस, जो सरकार हमको आश्वासन देगी कि हम आपके लिए। आप क्या कुछ कहेंगे मैम? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मतलब नेता मंत्री विधायक जो भी लोग हैं ये खुद क्यों नहीं उसको स्वीकार कर रहे हैं, जब इतनी ही अच्छी एनपीएस है और हमसे जबरदस्ती एनपीएस कटवाया जा रहा है, जबकि हम अपनी खुशी से नहीं कटवा रहे हैं। हमको अगर आप ओपीएस नहीं दे सकते तो एनपीएस भी बंद करिए, और अगर ओपीएस नहीं दे सकते तो आप अपनी भी बंद करिए। एक राज्य एक विधान, तो एक देश का एक विधान, तो पेंशन भी एक समान होना चाहिए। हाँ जी, हमको कुल मिला जुला करके ओपीएस ही चाहिए। एनपीएस का ये केवल लॉलीपॉप हमको नहीं चाहिए। हमको हम लोग की ओपीएस की लड़ाई लड़ रही, हमको पुराना पैसा नहीं चाहिए। मैम प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते हैं, विकास हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं विकास हो रहा है? कौन सा विकास? विकास कौन सा हो रहा है? जब हम लोगों को ओपीएस ना देकर एनपीएस दे रहे हैं तो हम लोगों के हित में क्या विकास हो रहा है? बुढ़ापे की लाठी है। जब तक आदमी के पास जैसे जांगर मतलब ताकत है तब तक तो वो कहीं भी कमा खा सकता है ना। लेकिन सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी को ना छीने, हमें जो दर दर की ठोकर खाने के लिए ना छोड़े, हमें ओपीएस दे दे। बस यही हमारी इतनी प्रार्थना है। ओपीएस अपने काटे, हमें डांटे, ये बरियारी न चली।
क्या कहेंगे? हम सरकार को टैक्स के रूप में एक मजबूत लाठी देते हैं, लेकिन वही सरकार 60 साल बाद हमारी लाठी छीन के हमको न्यू पेंशन में डाल रही है। मुझे दर दर ठोकर खाने की मजबूर कर रही है। सरकार को ये चेतावनी है कि मुझे मेरे बुढ़ापे की लाठी दे या अपनी इस जवानी की लाठी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे बीच मौजूद है। लखनऊ है, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में तमाम लोग पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए आए हैं। तमाम लोग बातचीत मीडिया से करना चाहते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, ये हम लोग रन फॉर ओपीएस के लिए अटेवा अंबेडकर नगर की टीम के साथ पूरे साथी हम लोग आए हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बंधु जी के साथ हम लोग पूरी जान लगाकर संघर्ष करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ये पूरा विश्वास है। देखिए, समय चाहे जो लगे, हमें हताश और निराश बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो आदमी सफल वही होता है जो लंबी रणनीति के साथ, धैर्य के साथ संघर्ष करता है, उसी को सफलता मिलता है। ये नहीं अंगूर पके हैं तुरंत जाओ नोच के लेके चले आओ, इतनी जल्दी एनपीएस मिलने वाली नहीं है। ये अड़ियल सरकार है। इसको अपनी रणनीति के तहत जब तक हम अपनी बात उसके दिल में नहीं उतारेंगे तब तक हमको ओपीएस मिलने वाली नहीं है। ये चीज हम लोग दिमाग में और दिल में बैठा चुके हैं कि हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। और बंधु जी जैसा अगुआ हमको मिला है तो निश्चित है 110% श्योर है कि हमको बंधु जी की अगुवाई में ओपीएस निश्चित रूप से मिलेंगे। ये हमारा दावा है। सर आप लोगों को कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट या फिर कोई नेता मंत्री विधायक सपोर्ट कर रहा है या फिर आपके हक अधिकार की बात कर रहा है कि नहीं? देखिए सर, एक चीज मैं बताऊंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नेता हो या सामाजिक कोई भी समाज सेवी हो, अगर हमारे मुद्दे के साथ कोई आ रहा है, हम हाथ जोड़कर उसका स्वागत करेंगे। हमारे मुद्दे के साथ जो भी रहेगा हम सबका स्वागत करेंगे। हम अपने मुद्दे के साथ हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है, हम सिर्फ बंधु जी के साथ हैं। हम अपने मुद्दे के प्रति 100% समर्पित हैं और स्वार्थी भी हैं। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके हित की बात करेंगे। ये हमारा अपना मामला है। हम सिर्फ और मुद्दे के इस सरकार में आप लोगों के जो मांगे पूरी नहीं हो रही है, लेकिन मोदी जी वापस कह रहे हैं हम 400 पार हैं इस बार। देखिए, वो पॉलिटिकल इशू है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम अपने मुद्दे के साथ लगे हुए हैं। ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। हमारी रणनीतियां, हम जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं। हमारे सारे लोग दिनों दिन अटेवा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बंधु जी की ताकत पूरे देश में फैलती जा रही है। ये मुंह से बोलना आसान है कि अटेवा और ये संघर्ष करने वाले कुछ नहीं है। ये दिल पे हाथ रखेंगे, जब रात में सोते होंगे तब समझ में आता होगा कि ये अटेवा वाले और एनपीएस वाले कितनी बड़ी आग लगा चुके हैं देश में। ये उनका दिल बताता होगा, अंदर से वो जानते हैं। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुख्य धारा की मीडिया वो हम लोगों के जो न्यूज़ है, जो आज का ये धरना है, उसको मुख्य रूप से दिखाती नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बनाना चाहती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ओपीएस हूबहू जो पुरानी थी, जिन नियम और शर्तों के साथ पहले मिलती थी, जो अभी सांसद विधायक लेते हैं, वही पेंशन हमको फिर से चाहिए। और ये पुरानी पेंशन हमारी इज्जत है, ये हमारा सम्मान है। जो बुढ़ापे की लाठी होती है, भी बार बार कई सारे लोगों ने कहा, तो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। और इसके लिए हमने 2 लाइन बनाया है। ये मान लिया हमने ओपीएस लाएंगे, अब की 24 में हम उनको लाएंगे। ये मान लिया हमने ओपीएस लाएंगे, ये ठान लिया हमने ओपीएस लाएंगे। अब की 24 में हम उनको लाएंगे, अब की 24 में हम उनको लाएंगे। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। चलिए, थैंक यू भैया।